किसी बच्चे के। हमारे कोई गुरु होंगे कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? और उस गुरु का गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? उनका गुरु है कि नहीं? आपका कोई गुरु है कि नहीं? आपका गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आइए, कहेंगे मौलाना वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? तो सुनिए सुनिए, वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है? तो आइए मैं अपनी किताब सुनाता हूँ। चलिए गारे हिरा, हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आ गए। काई कराया मोहम्मद। सुनिए 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 गौर से, ये हजरत लोग खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, काई कराया मोहम्मद, मेरे नबी ने फरमाया माना बकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए, का पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए, का पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील में है ना, तो नबी क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ने वाला। हजरत जिब्रील ने सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा, जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। जिब्रील ने कहा, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलका। ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे। आहा, गौर से सुनना, मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे। मैंने हाथ जोड़ा नबी की बारगाह में और आलम तसव्वुर में पूछा, सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला, इब्राहिम रजा, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में कुछ लोग यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं, तो नबी के गुरु जिब्रील है, नबी का उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया, मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिके कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, उस खालिके कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना। अब बात समझ में आ गई? उनकी किताब ने कहा दुनिया का गुरु एक, और हमने बता दिया पूरी दुनिया का गुरु मेरे मुस्तफा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक किताब पढ़ा, दूसरी किताब सुनिए सुनिए गौर से सुनिए, दूसरी किताब सस्परिकात अकायम सुकरम अपर्णम अस्नाबिरम अपाविदम सोस्वाहा एको बशी शरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाया कुरु। सुनिए, चाय लेके आ गए? कोई बात नहीं है, पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, लेकिन हिसाब से पीजिए, हिसाब से पिलाइए। इतना मत पिलाइए कहीं जबरदस्ती आपको भी प्रधानमंत्री न बना दे लोग। आपके इंडिया में गड़बड़ हो रहा है ना? घबरा रहे हैं क्या आप लोग? इधर वाले लोग, ये भाई साहब लेकिन चाचा साहब मुंह भी बांधे हुए हैं, कान भी, कि न हम बोले या न कान भी खोलिए और मुंह भी खोलिए, बोलिए भी और सुनिए भी। बोल के सुनिएगा तो सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह, है ना? अब सुनिए, मैंने अभी संस्कृत पढ़ा, उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है साहब उनकी किताब से अकीदत लीजिए, अकीदा लीजिए। देखिए उनकी किताब में क्या लिखा है, कहते दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। ये उनकी किताब कहती है। मैं आपसे पूछूं जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? बोलिए ना हो। अल्लाह। मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है?
फिर अच्छा कौन करता है, रोजी कौन देता है, अमीर कौन बनाता है, गरीब कौन बनाता है, मुखिया कौन बनाता है और दुखिया कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। आपका कीदा है मारता वो है, सिलाता वो है। उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोलिए। अच्छा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। गांव का नाम क्या है? चांद कुदरिया। यहाँ मस्जिद है, बोलिए ना। हो है मस्जिद है। कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए। कुछ लोग नहीं देखे। अच्छा, जो लोग जुमा नमाज नहीं पढ़ते कहां से देखें? खाली ईद बकरीद है ना। सुनिए 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 सुनिए। एक गांव में मस्जिद में बैल घुस गया। क्या घुस गया? मस्जिद में क्या घुस गया? बैल। सैयद साहब जल्दी कर दीजिए, हमारी तकरीर को ज़बा मत कीजिए, है ना। छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी ठीक से पीजिए चाय, है ना। हाँ, जब तक चाय चलेगी तब तक हम आपके सामने खड़े रहते हैं, हम बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना। खा कर खाए, कोई कोई एक काम कीजिए एक में, है ना। अब चाय पीते रहेंगे, चाय पे ध्यान रहेगा, हम तकरीर करेंगे, सुनवे नहीं करेंगे कि उनको डर है कहीं गिर जाएगा तो कपड़ा नहीं गंदा हो जाए, कहीं हाथ नहीं पक जाए तो हम बोलेंगे सूद खाना हराम है, वो समझेंगे दूध खाना हराम है ना। जब ध्यान बढ़ जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक जगह एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने बैठे गाँव गड़ा था। मौलाना बोले तकरीर कर रहे थे, बोला सुना? बोला हुजूर बोलिए, हम सुन रहे हैं। फिर जब मौलाना कुछ बोले तो बोला हुजूर सुन रहे हैं। मौलाना दौराने तकरीर उनका एक कलमा जुमला है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। बोला बोला सुना? बोला जी क्या बोला हूँ? बोले आप तो कहते दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जल्दी खत्म कीजिए, आप ही लोग के लिए चल रहा है ना, तो तकरीर शुरू होगी। हाँ, मैं बोल रहा था एक गांव की मस्जिद में क्या घुस गया? बैल बैल बैल, है ना। बैल देखे हैं? देखे कि नहीं? अब खत्म हो रहा है, अब है ही नहीं, समझिए। बैल घुस गया मस्जिद में, इमाम साहब ने लाठी लिया, अब बैल को मारा इतना जोर से कि बैल चिल्लाता हुआ भाग गया। बैल वाला आया मौलवी साहब के पास, 3 जोड़ा का, मौलाना कहा है बैल को मारा है? मौलाना बोले तुम्हारा बैल मस्जिद में चला गया था। बोले तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोले कि मस्जिद में घुस गया था, पागल, कहीं पैखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? तो बोला कर देता तब ना, किया तो नहीं। कहा अगर कर देता तो क्या होता? कहा कर देता तब ना, किया तो नहीं। कहा कि पागल हो, कहीं पैखाना कर देता तो क्या होता? कहा मौलाना अक्ल नहीं, अक्ल इसलिए आ गया। हमको कभी देखा है? उसके पास अक्ल नहीं, आ गया। हमको कभी देखा है? मौलाना बोले कि उससे बड़का बैल तुम ही लग रहा है ना। तो मस्जिद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब बोलिए ना। हो इतनी खूबसूरत मस्जिद, सुभान सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मीनारा, सुभान अल्लाह। मीनारा बहुत बड़ा बनाए हैं। मस्जिद में जाते हैं कि नहीं? अच्छा सुनिए, मैं दूसरी बात कर रहा था, आऊंगा वहां। मैं बोला कि चांद कुदरिया में मस्जिद है, आपने कहा देखा भी है, सुभान अल्लाह। यहाँ मंदिर है, बोलो ना, बोलिए ना। हो मंदिर देखे हैं? सब लोग देखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में सुबह सुबह, जो आपके भाषा में भोर भोर भोरे भोरे जानते हैं? हाँ, छपड़ा सिवान में भोर बोलते, तो कहते हैं कि भोर में मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? मस्जिद में कौन जाता है? जोर से बोलिए। मौज़ीन। आप लोग कहाँ जाते हैं? कितनी अच्छी नींद आती रहती है, नींद मारिए, है ना, भोर में। अब मंदिर में कौन जाता है?
पंडित जी नहीं जाता है, पुजारी। पंडित कहा जाएगा? पंडित खाली घर में पूजा करता है, मंदिर में थोड़े जाता है। उसका काम हुआ वो पुजारी। मौलाना में, इमाम में और मौलवी में, तो उसी तरह पंडित में और पुजारी में फर्क है। पुजारी वहीं डेरा दिए रहता है, वहीं रहता है। हाँ, वो किसी का निकाह, वो शादी ब्याह कराने नहीं जाता है, वो इंटरनेशनल पंडित जाते हैं, देखते होंगे आप लोग। तो बहरहाल वो समझा रहा था मैं आपको, मंदिर में पुजारी और मस्जिद में मुअज्जिन। सुबह सुबह पुजारी जब मंदिर में जाता है ना, तो क्या करता मालूम? सबसे पहले वो मंदिर का गेट खोलता है, दरवाजा खोलता है, सामने एक घंटी लगी रहती है, घंटी बजाता है, बजाता है। उसके बाद कान पकड़ता है, पढ़ता है यकम ब्रम ब्रम द्वितीय निनानास्ते नास्ते किंचन। मुअज्जिन जब मस्जिद में जाते हैं सुबह में तो क्या करते हैं? मस्जिद का गेट खोलते हैं, माइक लगा होता है, उसके बाद कान में उंगली डालते हैं। पुजारी कान पकड़ता है और मुअज्जिन उसका यहाँ होता है, हमारा यहाँ होता है, और उसके बाद पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अल्लाह। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पुजारी ने कहा यकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। पुजारी बोल रहे मंदिर से यकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा, द्वितीयम का माना सबसे बड़ा। कहते ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा का माना हिंदू के डिक्शनरी में ब्रह्मा कहते हैं खुदा को। किसको बोलते हैं? खुदा को। अब इसका मतलब हो गया खुदा एक है जो सबसे बड़ा है, और हमारी किताब कहती है अल्लाह सबसे, जोर से, अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे कहते हैं उनकी किताब द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है, नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। ये उनकी किताब कहती है। ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनानास्ते न दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए, और रब की वहदानियत का पता लगा ली। और जोर से खत्म करेंगे, और बोले ना, अभी तो बहुत बाकी है। आप लोग मन ही मन में सोचते होंगे ये मौलाना है कि पंडित जी हैं, ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, मतलब ये सुना रहे। देखिए ये इल्म है, क्या है? ये इल्म है, इसको हासिल करना चाहिए। इल्म चाहे कोई भी हो, हासिल करना चाहिए। हमारे मदरसों में क्या होता है? ले दे के अलिफ बा, है ना, और हम लोग मदरसा ही को सब। अभी हमारे बारे में मौलाना जिक्रुल हक साहब ने ये गाड़ी में बात चली, तो मैं तो नहीं कहा था कि आप ऐलान कर दीजिएगा, ऐसे धीरे धीरे तो ऐलान हो ही रहा है ना। जो मैं काम करने की कोशिश किया, अब मेरे मिजाज में ये बस गया है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि आलिम और उलमा जो बन रहे हैं ना, उसके लिए कम मदरसे हो। कितने मदरसे? कम, और ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज खोले जाए। तब जी मदरसों से क्या होता है? 15 साल इतना बड़ा बच्चा दे दीजिए मदरसे में, 15 साल वो बच्चा मदरसे में दाल रोटी खाता है, गाली सुनता है, मार खाता है, गधे की तरह पिटाता है। 15 साल में हाफिज बन के, मौलाना बन के आता है, तो 5,000 के लायक बनता है। 5,000 के लायक। एक राजमिस्त्री के साथ अपने बेटा को लगा दो, 2 साल में राजमिस्त्री हो जाएगा, 500 का रोज कमाएगा। सही बोला कि नहीं बोला? लेकिन 15 साल मदरसे में देने के बाद वो 5,000 के लायक बनता है साहब। जब तक आता है पढ़ के 20 साल 22 साल की उम्र हो जाती है, माँ बाप शादी
शादी कर देते। 6,000 में काम नहीं चलता, 6,000 में काम नहीं चलता। बीबी एंड वाइट सेट मांग रही है। आपकी बीवी मांगेगी तो मौलाना की बीवी नहीं मांगेगी? मांगेगी कि नहीं मांगेगी? बच्चे को मोबाइल चाहिए, बच्चे को दूध चाहिए, 6,000 में काम नहीं चला, तब दुआ तावीज का दुकान खुल गया। कहीं से आएगा कि नहीं आएगा? जकात का पैसा खत्म हो गया, मस्जिद का चंदा खत्म हो गया। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, मैंने तजर्बा किया है, 12 साल मदरसा चलाया है। आपको मेरी उम्र का अंदाजा नहीं होगा, नहीं होगा। आप हमें समझते होंगे 25 साल के हैं, मेरा बेटा 15 साल का है जी। मैंने तजर्बा किया है, 2005 में रजिस्ट्रार हुई और उसके बाद मैंने तजर्बा किया, मदरसे का पैसा खत्म हो गया। इल्जाम लगते हैं ये मौलाना मदरसा का पैसा खा जाता है। अगर 5 रुपया नहीं तो 2 रुपया। सही बात है कि नहीं साहब? आपने अपने बेटे को मदरसा भेजा था, मेरा बेटा आलिम बन के आएगा, लेकिन मजबूरियों ने उसे घेर लिया तो दुआ तावीज का काम शुरू हो गया, दुकान खुल गए। मैं कहना चाहता हूँ पगड़ी बांध के मौलाना बनाना जरूरी नहीं है। इल्म दीजिए उसे, इल्म हदीस इल्म कुरान पढ़ाइए, लेकिन वहीं तक रोक करके उसे अब डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, उसे वकील बनाओ, उसे IAS IPS की तैयारी करवाओ, ताकि तुम्हारे अंदर से गरीबी दूर हो जाए और तेरा गांव तरक्की कर जाए। इल्म सीखना जरूरी है। और हम लोगों ने समझ लिया कि कुरान के हाफिज बना दीजिए, बहुत बड़ा हाफिज बनाकर काम हो गया, उसको आप चोर बना दिए, चोर जी। मेरी बात बुरी मत मानिए, जो मैं देख रहा हूं वो कह रहा हूं। आलिम बनाओ, मुदर्रिस बनाने के लिए बड़े मदरसे हैं, अशरफिया बड़ा मदरसा है, अमजदिया गरीब नवाज है, जामिअतुर रज़ा है, मंजर इस्लाम है, वहां मुदर्रिस बनेंगे, वहां मुफक्किर बनेंगे। अपने गांव के मदरसों में इस्लामी तालीम के साथ साथ बिहार बोर्ड की तालीम लागू करो, तब आपका डेवलपमेंट होगा, तब आपके यहाँ तरक्की होगी। आप इसमें से कोई केरला गए होंगे तो बताओ, गए केरला? केरला जाकर देखिए, केरला में कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में कुरान और हदीस नहीं, और वहां के कोई भी आलिम जो है मदरसे का मुदर्रिस नहीं है। आलिम भी है, डॉक्टर भी है, आलिम भी है, इंजीनियर है, आलिम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मोबाइल इंजीनियरिंग किया है, कोई IAS की तैयारी की, कोई IPS की तैयारी की, कोई बैंकिंग की तैयारी करके विदेश में है, कोई सऊदिया में है, कतर में है, दुबई में है, बड़े बड़े रैंक पे है। इतना पैसा कमाया कि आप केरला जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, बाहर आया हूँ। ये कब? ये तालीम से हो। जब तक आपके बच्चे तालीम नहीं। हमारे मदरसों का हाल क्या है साहब? मदरसों का हाल क्या बताऊं? एक आदमी का 2 बेटा, कितना बेटा? बेटा स्कूल, एक बेटा मदरसा, जाता है ना? जाता है। उसका एक बेटा जो स्कूल जाता है ना, 1 साल में LKG से UKG में चला जाता है। कितनी किताबें चलती है LKG में? 7-8 किताबें। कितनी किताबें? 7-8 किताबें पढ़ के LKG से UKG में चला गया। उसी का दूसरा भाई जो मदरसा जा रहा था, पूरे साल अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा। सही बोल रहे हैं कि नहीं? किताबें कितनी फट गई उसकी, लेकिन अलिफ बा नहीं। ये कमी किसकी है? या तो कहीं न कहीं आपकी कमी है, या तो कहीं न कहीं हमारे पढ़ाने वाले की कमी है। वो टीचर उसी के दूसरे भाई को 7 किताब खत्म करवा करके दूसरे UKG में डाल दिया, और आपके बेटे को 4 वर्ग का अलिफ कायदा नहीं करना। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? साहब, मदरसे का माहौल बदलिए, मदरसों को
स्कूल के सिलेबस से किताब को डालिए, अपने बच्चों को कामयाब कीजिए। सिर्फ हाफिज मौलाना बनाने के चक्कर में मत रहिए, उसे बनाइए, हाफिज भी बना दीजिए, आलिम भी बना दीजिए, साथ में इंटर तक पढ़ा दीजिए ना। वो कभी ये कोशिश नहीं करेगा कि अब हमको नमाज ही पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात दूसरी तरफ हो गई। इसी सब को मैंने महसूस किया तो मैंने वो जमीन खरीदी, मेरे वो नक्शे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी मुकम्मल तैयारी है कि अप्रैल में हमारे कॉलेज का बुनियाद भी डाला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी तैयारी हो रही है। और मैंने किसी जलसे में आज अब इन्हें कहिएगा कहीं मौलाना ये बात को छेड़ दिया, कहीं चंदा मांग लेगा, है ना। डोनेशन से काम हो रहा है, लेकिन हम जलसे जुलूस में चंदा नहीं मांगते, है ना। उसके लिए अलग लोग हैं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग हैं जो वो काम करने को तैयार है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब बात चल गई तो मैं बता दूं, मेरे यहाँ जो तालीमी निसाब होगा वो 10 साल का तालीमी निसाब होगा, 11 साल का। ये 11 साल में वो बच्चा आलिम की भी डिग्री लेगा और इंटर की भी तालीम ले लेगा। सुभान अल्लाह। बिहार बोर्ड से उसे इंटर का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इधर आलिम भी बन जाएगा। एक ही बच्चा, आलिम भी इंटर भी। सुभान अल्लाह। अब वहां से निकलेगा वो जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेगा। अगर साइंस मजबूत होगा तो मेडिकल की तैयारी करेगा, IAS IPS बनेगा, वकील बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कौम की गरीबी को दूर करेगा, वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की सोच बनाइए साहब। मैं दूसरी तरफ वो संस्कृत की बात आ गई तो बता रहा था, मैं अपनी बात बताता जो बताने आया। मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलिए ना, और जोर से। मैं कहा था वो बात याद आ जाएगी। पूरी दुनिया का खुदा, हाँ मैं बता रहा था ना कि हिंदू धर्म का पुजारी और मुस्लिम समाज के जो मुअज्जिन होते वो कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसका मतलब भी वही निकला। और उसने कहा एकम ब्रह्मदित्यम, उसका मतलब भी वही है। सुनिए सुनिए सुनिए, जहन को करीब कीजिए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी मज़ाहिब, मेरी एक किताब आई हुई है, मार्केट में मिलती है। मेरी किताब भी, मैंने एक किताब लिखी थी आज से 1.5-2 साल पहले मेरी किताब छप के आई, जिस किताब का नाम है इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का तकाबली जायजा, है ना। उस किताब में हमने पूरी साबित किया है कि हिंदुस्तान में कितने मजहब हैं। सारे मजहबों को एक तरफ किया है और इस्लाम को एक तरफ किया है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका मिजाज बिल्कुल हरा हो जाएगा। दुनिया में किसी मजहब की किताब को पढ़ो, दुनिया के किसी किताब को लाओ, हर किताब से पता चलता है दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। और एक बात अगर लोग गौर कर ले, चाहे किसी मजहब का मानने वाला एक बात पे गौर कर लेना साहब, तो वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। क्या मालूम है, इतना भारी भरकम आसमान जिसका कोई पिलर नहीं, आखिर इसको ठहराया हुआ कौन है? अगर इसी पे गौर कर ले तो खुदा का इनकार। इतना भारी ये आसमान बगैर पिलर का खड़ा है कि नहीं? कहीं इसका पिलर है? नहीं। अगर इसी पर लोग गौर कर लेना तो वहदानियत का इनकार नहीं कर सकता है। उसको पता चल जाएगा कोई है जो इस आसमान को रोके हुआ है ना। अब सुनिए चौथी किताब। 3 किताब में पढ़ा, जल्दी जल्दी, टाइम मेरे पास भी कम ही रहता है। चौथी किताब का नाम है, वो मैं अभी श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ यजुर्वेद से। यजुर्वेद में लिखा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। लीजिए ना, माना सुनिए, ईमान मचल जाएगा। उनकी किताब कहती है